अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपर लिम्ब स्टार्ट की हुई है। तो सबसे पहले मैं एक्सिलरी आर्टरी के बारे में बताऊंगा। एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो इसका पहला पार्ट है उसकी अलग ब्रांच होगी, और पहले पार्ट की एक ब्रांच होगी, दूसरे पार्ट की 2 होंगी, तीसरे पार्ट की 3 ब्रांचेस होंगी, ठीक है। जो इसका पहला पार्ट है उसकी ब्रांच का नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। जो फर्स्ट पार्ट है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। तो इसका फंक्शन क्या है, ये मतलब मीडियल ऑफ द एक्जिला वाले, ये जो एक्जिल है ना, ये वाला एक्जिला वाला जो पोर्शन है, इसके मीडियल जो है ना सरफेस, वहाँ पे ये सप्लाई करती है, ठीक है। और ये है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये सिर्फ एक आर्टरी के बारे में बता रहा हूँ। अब जो दूसरी आर्टरी है ना, जो इसका दूसरा पार्ट है, मतलब इसके 3 पार्ट हैं। ये एक्सिलरी आर्टरी है। ये स्टार्ट पहले कहाँ से होती है, ये हमारा हार्ट है, इसमें लेफ़्ट सबक्लेवियन आती हैं, इसकी 3 ब्रांचेस निकलती हैं, जिनमें एक जो होती है ये वाली, ये होती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। यहाँ से 2 आर्टरीज निकलती हैं। एक कैरोटिड आर्टरीज होती है जो हेड एंड नेक को सप्लाई करती है। एक राइट सबक्लेवियन होती है जो कि आगे जाके जब फर्स्ट ट्रिप को क्रॉस करती है तो एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। जब वो हमारे अपर लिम्ब में फर्स्ट ट्रिप को क्रॉस करेगी ना, तो ये एक्सिलरी आर्टरी बन जाएगी। इसके अलावा लेफ्ट सबक्लेवियन होती है, कॉमन कैरोटिड होती है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मतलब ये एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से ओरिजिन हुई, राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन से, मतलब कॉमन सबक्लेवियन से ही होती है। फर्स्ट ट्रिप को जब क्रॉस करती है तो एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। अब एक्सिलरी आर्टरी के 3 पार्ट मैंने बताए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है इसका, वो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है। और जो कि मैंने बताया है कि ये मतलब मीडियल और एंटीरियर एक्सिलरी वॉल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। और जब ये इसका जो सेकंड पार्ट है, पेक्टोरलिस माइनर के पीछे वाला जो पोस्टीरियर वाला होता है पार्ट, वो एक्सिलरी आर्टरी का दूसरा पार्ट है। ये पूरी की पूरी चलती है जाती है। जब टीरिस मेजर जब आके लगता है मिडिल लिप ऑफ द ह्यूमरस पे, तब ये जब ये वहाँ से क्रॉस करती है तो ये ब्रेकियल आर्टरी बन जाती है। अब इसकी नेक्स्ट फर्दर पार्ट्स में ब्रांचेस भी निकलती हैं, जो कि फ़र्स्ट पार्ट में तो फर्स्ट ब्रांच निकलेगी जो कि बता दी गई है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। और जो सेकंड पार्ट है उसमें 2 ब्रांचेस जाती हैं। सेकंड पार्ट तो सेकंड मतलब 2 ब्रांचेस, थोरैकोक्रोमियल और लेटर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। अब जो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है ना, अब ये जो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है, इसकी आगे 4 जगह ये सप्लाई करती है। इसका बड़ा इजी सा मैंने निमोनिक्स बनाया हुआ है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी का। मतलब थोड़े क्लेवर जो लोग होते हैं ना, वो अपनी अकड़ को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अकड़ का मतलब होता है एटीट्यूड को। थोड़े क्लेवर पीपल डिलीट देयर अकड़। तो थोड़े का मतलब क्या आएगा, थोड़ैको एक्रोमियल आर्टरी। क्लेवर से क्या बनेगा, क्लेविकल को ये ना करेगी सप्लाई, ठीक है। पीपल से पेक्टोरलिस मेजर को करेगी, डेल्टोइड से डिलीट से डेल्टोइड को करेगी, अक्कड़ से एक्रोमियम को करेगी, ठीक है। ये 4 जगहों को सप्लाई करेगी थोड़ैको एक्रोमियल। थोड़े क्लेवर पीपल डिलीट देयर अक्कड़, ठीक है, ये चारों को करेगी। ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट की एक ब्रांच का, मैंने बता दिया थोरैको एक्रोमियल आर्टरी की कहाँ सप्लाई करती है। बाकी ये जो है लेटरल थोरेसिक आर्टरी, ये हमारी रिब्स से क्रॉस होती है, वो जो ब्रेस्ट वाली साइड पे चली जाती है और वहाँ जाके सप्लाई करती है। तो ये काफ़ी लंबी ब्रांच होती है लेटर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, मतलब पेक्टोरलिस माइनर के पीछे से जो एक ब्रांच निकलेगी, वो सेकंड पार्ट होगा। जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, ये प्रोक्सिमल पार्ट होता है, ये डिस्टल पार्ट होता है। पेक्टोरलिस माइनर के जो प्रोक्सिमल पार्ट होगा ना, मतलब सबक्लेवियन आर्टरी के प्रोक्सिमल पार्ट हो जो होगा, वो फर्स्ट पार्ट होगा। जो इसका डिस्टल पार्ट होगा, डिस्टल दूर से याद रखना है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट होगा। अब जो फर्स्ट पार्ट से तो एक ब्रांच निकल गई, दूसरे से 3 निकल गई, 2 निकल गई सॉरी, और तीसरे से 3 निकलेंगी। अब जो 3 निकलेंगी उसका मैं बताता हूँ आपको। अब जो तीसरे वाला है ना, उसमें से जो 3 ब्रांचेस निकलती हैं वो हैं, एक ये हमारा स्कैपुला है, ये हमारा ह्यूमरस है, ठीक है। तो यहाँ से जो थर्ड पार्ट है ये आ रहा है एक्सिलरी आर्टरी का। जब ये आ रहा है तो ये मतलब 3 जगह सप्लाई करेगा, मतलब 3 अपनी ब्रांचेस देगा। एक सब स्कैपुल जो एक स्कैपुला है वहाँ पे जाके
ब्रांच देगा सब स्कैपुलर आर्टरी हो जाएगी, ठीक है। और एक होगी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, जो कि ह्यूमरस के एंटीरियर सरफेस को करेगी जहाँ सर्जिकल नेक होता है, और जो मतलब पोस्टीरियर और ह्यूमरस की जो पोस्टीरियर सरफेस है उसे करेगी। ये देखें, ये सब स्कैपुलर आर्टरी, ये एक्सिलरी आर्टरी की तीसरी ब्रांच आई, तो सब स्कैपुलर आर्टरी ये आ गई, ठीक है ये। और इसके अलावा एक ब्रांच जो है वो ये गई पीछे को, ये पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आ गई, एक्सिलरी आर्टरी की थर्ड पार्ट की दूसरी ब्रांच, फिर ये तीसरी ब्रांच देती है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अच्छा, मैं आपको एक बात बतानी भूल गया था, वो ये थी कि ना जो सब स्कैपुलर आर्टरी है ना, जो अपनी ब्रांच, ये सब स्कैपुलर आर्टरी है तो अपनी ये दो ब्रांचेस और भी देगी, मतलब थर्ड पार्ट में तीन ब्रांचेस देती हैं, एक एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, एक पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, और एक होती है सब स्कैपुलर आर्टरी। अब सब स्कैपुलर आर्टरी भी फर्दर दो ब्रांचेस देती है स्कैपुला में। ये जो सीधी जा रही है ना, ये सीधी जो जा रही है स्कैपुला में, ये थोरैकोडोर्सल आर्टरी होगी, ठीक है, जो ये स्कैपुला पूरे रीजन को सप्लाई करके एनास्टोमोसिस तैयार करेगी, उसे कहते हैं ये वाली आर्टरी जो सामने लिखा हुआ है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ये कहते हैं। ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, थोरैकोडोर्सल आर्टरी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स।